हर हर महादेव। चारधाम यात्रा डे बाय डे प्लान। अगर आप चारधाम की यात्रा करना चाहते हैं और ये पता करना चाहते हैं कि चारधाम की यात्रा किस तरह की जाती है, किस धाम पर सबसे पहले जाया जाता है, कहाँ आपका नाइट स्टे होगा, कहाँ आपको रुकना पड़ेगा और कितना टाइम आपकी यात्रा के दौरान लगने वाला है, ये सब जानकारी मैं आपको अपने इसी वीडियो में देने वाला हूँ ताकि आप बहुत ही आराम से अपनी चारधाम की यात्रा कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, चारधाम की यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और आप में से काफ़ी लोग हैं जो चारधाम की यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह अपनी यात्रा करें। तो देखिए, यहाँ पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कहाँ आना है, कहाँ रुकना है और कितने दिन आपके लगने वाले हैं, और सबसे लास्ट में मैं आपको वो टिप्स दूंगा जिसका यूज करके आप अपनी चारधाम यात्रा बहुत ही सही तरीके से पूरी कर सकते हो, यानी आपको कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो मैं आपको चारधाम यात्रा का प्लान बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ हरिद्वार से चारधाम यात्रा का प्लान। तो आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, सबसे पहले आपको हरिद्वार आना होगा। जब आप हरिद्वार आएंगे, देखिए अगर आप 12 या 1 बजे के बाद हरिद्वार पहुँचते हैं तो आपको फिर एक स्टे अपना हरिद्वार ही करना होगा। मैं आपको यही सजेशन करूंगा, आप हरिद्वार आइए और हरिद्वार में रुकने के बाद, गंगा स्नान करने के बाद अगले दिन से अपनी यात्रा शुरू करिए। हरिद्वार में आपको और भी जगह घूमने का मौका मिलता है। हरिद्वार में मेन तो हमारी हर की पैड़ी हो गई, जहाँ जाके आप स्नान कर सकते हैं और शाम की गंगा आरती देख सकते हैं। जितने भी चारधाम यात्रा पे श्रद्धालु आते हैं वो सबसे पहले हरिद्वार आने के बाद हर की पैड़ी जाकर गंगा स्नान करते हैं और शाम की आरती देखते हैं। हर की पौड़ी के अलावा आपको मनसा देवी मंदिर जाने का भी मौका मिलता है। अगर आप जाना चाहें तो मनसा देवी मंदिर जा सकते हैं और आप चाहें तो चंडी देवी मंदिर भी जा सकते हैं। मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर ऊपर पहाड़ों में स्थित है, जो कि आपको हर की पैड़ी से ही दोनों साइड में दिखाई दे जाएंगे। आपको हर की पैड़ी से ही मनसा देवी और चंडी देवी जाने के लिए साधन मिल जाते हैं, तो वहाँ आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं, या फिर आप ट्रॉली के माध्यम से, यानी जो रोपवे होता है उसके माध्यम से भी मनसा देवी और चंडी देवी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप भारत माता मंदिर भी घूम सकते हैं। हरिद्वार में भारत माता का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ आपको भगवान के साथ साथ काफ़ी ऐसे शख्स हैं जिनके आपको दर्शन करने का मौका मिलता है। एक बिल्डिंग बनी है, उसी में आपको हर बिल्डिंग में अलग अलग चीज़ें देखने का मौका मिलता है। और इसी के बराबर में एक है वैष्णो देवी का मंदिर। जिस तरह आप वैष्णो देवी जाते हैं वहाँ आपको वैष्णो देवी की गुफा मिलती है, तो हरिद्वार में भी एक वैष्णो देवी का मंदिर है जहाँ जाके आप वैष्णो देवी जैसी फीलिंग्स प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक अनोखा ही मंदिर हरिद्वार में स्थित है। इस मंदिर के बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो हर की पैड़ी, मनसा देवी, चंडी देवी, भारत माता मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर आपको जरूर जाना चाहिए। तो चलिए अब हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं डे 1 से। तो देखिए, हरिद्वार आप घूम लिए। हरिद्वार घूमने के बाद अगले दिन आपका डे 1 स्टार्ट होता है। तो आप हरिद्वार से निकलेंगे बारकोट के लिए। हरिद्वार से बारकोट की जो दूरी है वो दूरी है 220 किलोमीटर, और इसमें जो टाइम लगता है वो कम से कम 6 या 7 घंटे आपके लग जाएंगे अगर आप हरिद्वार से बारकोट जाते हैं। और बारकोट में ही आपको 1 डे का नाइट स्टे करना होगा, यानी जो सबसे पहला आपका नाइट स्टे होगा वो आपका बारकोट में ही होने वाला है। और बारकोट के अंदर आपका GMVN के रूम अवेलेबल है। आप चाहें तो इसकी बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। यमुनोत्री धाम के लिए अगर आप GMVN की बुकिंग करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां क्लिक करके अपने लिए रूम बुक कर सकते हैं। आपको बहुत ही आराम से लो प्राइस में बारकोट में रूम मिल जाएगा। और फिर आपका डे 2 यानी अगले दिन आपको बारकोट से जानकी चट्टी जाना होगा। बारकोट से जानकी चट्टी लगभग 45 किलोमीटर दूर है और इसमें आपका कम से कम 2 घंटे का टाइम लगने वाला है। तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा, आप बारकोट से सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकलिए। आप जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी आप जानकी चट्टी पहुंचेंगे। बारकोट से जानकी चट्टी के लिए आपको वहाँ से गाड़ी मिल जाती है, जो कि लोकल गाड़ी होती है, जो कि आपको बहुत आराम से जानकी चट्टी पहुँचा देगी। और फिर जानकी चट्टी पहुँचने के बाद आपको यमुनोत्री जाना होगा। यमुनोत्री जाने के लिए आपको कम से कम वहाँ 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है,
वो पूरा करना होगा। वो पूरा करने के बाद आपको नीचे वापसी आना होगा, यानी बारकोड आपको वापसी आना होगा। देखिए, चांद की चट्टी से यमुनोत्री जाने में कम से कम 4 घंटे का टाइम लगता है। आपका बारकोड से चांद की चट्टी 2 घंटे और 4 घंटे का टाइम आपको यमुनोत्री जाने में लगेगा। और फिर वापसी आने में भी आपको कम से कम 3 घंटे तो लग ही जाएंगे, आपका 1 घंटा ऊपर भी लगेगा। तो आप इसी हिसाब से बारकोड से जल्दी निकलिए। जितना जल्दी आप बारकोड से निकलेंगे उतना जल्दी आप बारकोड वापसी आ सकते हैं। तो दूसरा दिन आपको यमुनोत्री से बारकोड वापस आना होगा और बारकोड में ही आपका सेकंड नाइट स्टे होगा, यानी 2 नाइट स्टे आपके बारकोड में होंगे और GMN की बुकिंग आपको पहले से ही वहाँ करनी होगी। अब हम बात करते हैं डे 3 की। तो डे 3 में आपको बारकोड से गंगोत्री के लिए निकलना है। बारकोड से जो गंगोत्री की दूरी है वो लगभग 179 किलोमीटर है और जिसमें आपका 6 घंटे लगने वाला है। तो आप जितना जल्दी बारकोड से निकलेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम आपको गंगोत्री धाम में बिताने का मिलेगा। और फिर आपको एक नाइट स्टे अगर आप गंगोत्री धाम में करना चाहते हैं तो करिए। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा, आप एक अपना नाइट स्टे गंगोत्री धाम में ज़रूर करिए। और गंगोत्री धाम में नाइट स्टे करने के लिए आपके लिए GMN के रूम अवेलेबल है, यानी जो आपकी तीसरी नाइट होगी वो आपकी गंगोत्री धाम में होने वाली है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डे की, यानी डे 4 की। तो डे 4 आपको गंगोत्री से उत्तरकाशी आ जाना है। जब आप देखिए गंगोत्री में रुकेंगे तो सुबह अगर आप लाइन में लगते हैं तो आपका काफ़ी टाइम वहाँ लगने वाला है। तो उत्तरकाशी का जो रास्ता, यानी गंगोत्री से उत्तरकाशी लगभग 100 किलोमीटर दूर है और इसमें कम से कम आपका 3 घंटा लगने वाला है। लेकिन अगर वहाँ जाम की स्थिति बनती है जो कि नॉर्मल है, वहाँ आपको जाम देखने को मिलता ही है, तो इसमें आपका 4 से 5 घंटे भी लग जाता है। तो चौथा दिन आपको उत्तरकाशी आना है और उत्तरकाशी में आपको नाइट स्टे करना है। उत्तरकाशी में भी आपको GMN के रूम मिल जाते हैं जिनकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हो। इन सब बुकिंग के लिंक, चाहे वो यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, उन सब के लिंक मैं नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ क्लिक करके अपनी बुकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम डे 5 की। तो डे 5 आपका शुरू होगा केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर। तो उत्तरकाशी से आपको गुप्तकाशी जाना होगा। उत्तरकाशी से जो गुप्तकाशी की दूरी है लगभग 200 किलोमीटर दूर है। काफ़ी लंबा आपका जो ट्रैक है पड़ने वाला है। तो आप उत्तरकाशी से जितना जल्दी निकलेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। इसमें कम से कम 7 से 8 घंटे आपको लगने वाले हैं। 7 घंटे तो नॉर्मल मान के चलिए। अगर आपको कहीं जाम नहीं मिला तो उत्तरकाशी से गुप्तकाशी पहुँचने में आपको 7 घंटे लग जाएंगे। तो उत्तरकाशी से गुप्तकाशी पहुँचने के बाद आपको एक नाइट स्टे गुप्तकाशी में ही करना होगा, यानी जो आपका 5वां दिन है वो आपका गुप्तकाशी में बीतने वाला है। और गुप्तकाशी के अंदर भी आपको GMN के रूम बहुत आराम से मिल जाते हैं जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम छठे दिन की। तो छठे दिन आपको गुप्तकाशी से पहले सोनप्रयाग जाना होगा और देन सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना होगा। तो जब आप गुप्तकाशी से सोनप्रयाग आते हैं, गुप्तकाशी से गौरीकुंड लगभग 30 किलोमीटर दूर है, जिसमें आपका कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है। गुप्तकाशी से जो भी आपको गाड़ियाँ मिलेंगी वो केवल सोनप्रयाग तक ही जाती है। सोनप्रयाग से फिर आगे आपको वहाँ की प्राइवेट जीप में ही जाना होगा। सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड की दूरी है लगभग 4 किलोमीटर है, तो आपको बहुत ही आराम से वहाँ जीप मिल जाती है। और फिर आपको गौरीकुंड से केदारनाथ जाना होगा। जो गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी है लगभग 18 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, आप चाहें तो घोड़े पालकी के माध्यम से भी जा सकते हैं। अगर आप पैदल जाएंगे तो लगभग आपको 8 घंटे का टाइम केदारनाथ धाम जाने में लग जाएगा। तो गुप्तकाशी से आपको जल्दी ही मॉर्निंग में निकलना होगा। जितना जल्दी आप निकलेंगे उतना जल्दी आप केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप गुप्तकाशी से लेट हो गए तो फिर आप केदारनाथ धाम भी बहुत ज़्यादा लेट पहुंचेंगे। तो जो भी आपका देखिए प्रोग्राम है आप उसी हिसाब से चलिए। पूरा आपको मैं किलोमीटर भी दिखा रहा हूँ और इसमें लगने वाला टाइम भी इसे दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर जब आप केदारनाथ पहुँचेंगे तो केदारनाथ पहुँचने के बाद आपका छठे दिन का नाइट स्टे केदारनाथ धाम में होने वाला है। केदारनाथ धाम में भी आपको GMN के रूम मिल जाते हैं जिनकी बुकिंग आप ऑनलाइन बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले दिन की, जो आपका 7वां दिन होगा जब आप केदारनाथ धाम पहुँच जाएंगे। छठा दिन जब आप केदारनाथ पहुँचेंगे, नाइट स्टे भी केदारनाथ धाम में करेंगे तो अपनी आरती भी आप देखिए। और अगले दिन जो 7वां दिन है उसमें फिर आपको केदारनाथ से सोनप्रयाग वापस आना होगा।
केदारनाथ से सोनप्रयाग आने में अगर आप पैदल आते हैं तो 5 से 6 घंटे नॉर्मल से लग जाते हैं, और उतरने में आपको देखिए किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब आप चढ़ते हैं, गौरीकुंड से केदारनाथ चढ़ते हैं, तब आपको काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है। लेकिन जब आप सामने केदारनाथ धाम का जो मंदिर है वो देखते हैं तो आपकी सारी थकावट दूर होने वाली है, ये मेरा मानना है। जब आप खुद जाएंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। तो 7 दिन आपको केदारनाथ से सोनप्रयाग वापस आ जाना है, जिसमें आपका कम से कम 5 से 6 घंटे लगने वाला है, और एक स्टे आपको सोनप्रयाग ही करना होगा। क्योंकि अगर आप देखिए केदारनाथ से ही लेट निकलेंगे तो लगभग शाम तक आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे, तो एक स्टे आपको सोनप्रयाग ही करना होगा। और सोनप्रयाग में भी आपको GMEN के रूम बहुत आराम से मिल जाते हैं, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है। उसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद 8वां दिन आपको सोनप्रयाग से बद्रीनाथ निकल जाना है। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ लगभग 224 किलोमीटर दूर है, और लगभग आपका 10 से 12 घंटे का सफ़र है। पूरा 10 से 12 घंटे आपको यहाँ लगने वाले हैं। तो सुबह आपको सोनप्रयाग से जल्दी निकलना होगा। अगर आप 5 बजे निकलते हैं मॉर्निंग में, तो शाम के 4 या 5 बजे तक आप बहुत आराम से बद्रीनाथ धाम पहुँच जाएंगे। और एक स्टे फिर आपका बद्रीनाथ धाम होने वाला है, यानी एक नाइट स्टे आपका बद्रीनाथ धाम होगा। जब आप बद्रीनाथ धाम पहुँचेंगे, शाम को आप चाहें तो दर्शन भी कर सकते हैं, चाहें तो आप आरती भी देख सकते हैं। और बद्रीनाथ धाम में भी आपके GMEN के रूम अवेलेबल है, जिसकी बुकिंग आप बहुत आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद है 9वां दिन, आपको बद्रीनाथ से हरिद्वार आना है। बद्रीनाथ से हरिद्वार की दूरी 312 किलोमीटर है, और जो टाइम लगता है 9 से 11 घंटे का लगता है। अगर आप कहीं जाम में फंस गए तो 12 घंटे भी मान के चलिए। लेकिन आपको बद्रीनाथ से देखिए जल्दी निकलना होगा। अगर आप सुबह मॉर्निंग में दर्शन करते हैं तो आप 7 बजे तक भी अगर बद्रीनाथ धाम से निकल गए तो 7-8 बजे तक आप हरिद्वार बहुत आराम से पहुंच जाएंगे, और फिर आप हरिद्वार आके नाइट स्टे कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो भी आपकी ट्रेन की बुकिंग होगी वो आप कर सकते हैं। यहाँ फिलहाल मैंने देखिए आपको 9 दिन का टूर बताया है, लेकिन अगर आप कहीं जाम में फंस गए तो हो सकता है आपका ये 9 दिन 10 दिन में कन्वर्ट हो जाए। बद्रीनाथ में मैं आपको बता सकता हूँ, अगर मान लिया बद्रीनाथ आप रुके हैं और फिर आप माना गाँव भी गए, तो हो सकता है आपको 1 या 2 बद्रीनाथ धाम में बच जाए, तो इसमें फिर आप हरिद्वार नहीं आ पाएंगे। आप फिर एक नाइट स्टे कहीं बीच में करेंगे, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो गुप्तकाशी हो, कहीं भी आप नाइट स्टे कर सकते हैं। फिर 10वें दिन आप हरिद्वार आएंगे। और हरिद्वार में भी देखिए आपका GMEN के रूम बहुत आराम से मिल जाते हैं। वैसे तो यहाँ रुकने की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, बहुत सारे होटल हैं जो आपको बहुत ही कम प्राइस में फर्स्ट क्लास रूम दे देते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी उस टिप्स की जो कि आपको अपनी इस 4 धाम यात्रा पे ज़रूर करनी है। तो जब भी आप अपनी 4 धाम की यात्रा शुरू करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में 4 या 5 बजे अपना रूम छोड़ देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका प्लान सारा का सारा बिगड़ जाएगा। सपोज करिए आपने पहले दिन अपनी यात्रा हरिद्वार से बरकोट के लिए शुरू की। अगर आप 4 बजे हरिद्वार से निकल जाते तो आप उसी दिन जानकी चट्टी पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप हरिद्वार से लेट हो गए तो फिर आप जानकी चट्टी नहीं पहुंच के बरकोट ही स्टे करेंगे। अगर आप पहले दिन जानकी चट्टी पहुंच गए तो अगले दिन आपका जो टाइमिंग है बहुत ज़्यादा टाइमिंग बचेगा और आप बहुत आराम से बरकोट वापसी आ सकते हैं। तो इसलिए आपको अपनी हर यात्रा पर 4 या 5 बजे अपना रूम छोड़ देना है और अपनी यात्रा को स्टार्ट कर देना है। और जब भी देखिए आप यात्रा शुरू करिए तो जैसे मान लिया आप यमुनोत्री धाम जा रहे हैं तो गाड़ी में बैठे टाइम इन धाम का जयकारा जरूर बोलिए, यमुनोत्री माता का, गंगोत्री माता का, केदारनाथ धाम का और बद्रीनाथ धाम का, ताकि आपको अपनी यात्रा में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और भगवान का साथ आपके साथ इस तरह बना रहे। बाकी अगर आपको यात्रा से जुड़े किसी भी तरह की कोई अपडेट चाहिए तो आप मेरे इस नंबर को 7060830844 को सेव करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। मैं आपका नंबर एक लिस्ट में ऐड करूंगा। आपको अपना नाम और यात्रा का मंत्र लिखना है, फिर मैं आपका नंबर उस लिस्ट में ऐड करूंगा जिसमें मैं सबको यात्रा से जुड़े अपडेट देता हूं। और फिर आपको यात्रा से जुड़े हर अपडेट टाइम से मिलेंगे, चाहे वो आपका हेलीकॉप्टर बुकिंग का अपडेट हो, रूम बुकिंग का अपडेट हो या यात्रा पंजीकरण का अपडेट हो। अगर आपको हर अपडेट टाइम से मिलेंगे तो आपको यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
बाकी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है। तो मुझे उम्मीद है जो लोग अपनी चार धाम यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि यात्रा का प्रोग्राम किस तरह बनाया जाता है। और जो मैंने आपको डे बताया उस सब का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ क्लिक करके डे बाय डे के हिसाब से अपनी यात्रा को भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।